Hello viewers, welcome back to my nursing studies YouTube channel. Today I am going to discuss about burn. तो एडल्ट में जो बर्न इंजरी होते हैं ये एक MSN का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में भी आता है। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि बर्न जो है वो क्या है और हमें उसका मैनेजमेंट कैसा देना है, फास्ट एड कैसा प्रोवाइड करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे बर्न का इंट्रोडक्शन लिखा गया है कि बर्न किसे कहते हैं। ये बर्न का डेफिनेशन है। यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशन लिखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हो। देन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न। बर्न डिपेंड्स ऑन परसेंटेज ऑफ बर्न एंड थिकनेस ऑफ स्किन इन्वॉल्व्ड। तो बर्न को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। परसेंटेज ऑफ बर्न उसको लेके मिल्ड, मॉडरेट एंड मेजर बर्न 3 में डिवाइड किया गया है। एंड देन थिकनेस ऑफ बर्न इन्वॉल्व, थिकनेस ऑफ स्किन इन्वॉल्व, दैट इज फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री बर्न। तो मिल्ड बर्न जो है लेस दैन 5% इन अडल्ट, लेस दैन 10% इन चिल्ड्रेन। अगर बर्न इंजुरी हमारा टोटल बॉडी सरफेस एरिया को वालेस रूल 9 के हिसाब से 100% का डिवाइड किया गया है। अगर बॉडी सरफेस एरिया 15% से कम है अडल्ट केस में तो उसको हम मिल्ड बर्न कहते हैं। अगर लेस दैन 10% इन चिल्ड्रेन देन उसको हम मिल्ड बर्न के अंडर क्लासिफाई करते हैं। देन मॉडरेट बर्न यहाँ पे लिखा गया है। अडल्ट केस में 15 to 25% अगर बर्न हुआ होगा तो उसको मॉडरेट बर्न कहते हैं। एंड इन चिल्ड्रेन 10 to 20% देन उसको मॉडरेट बर्न कहते हैं। मेजर बर्न किसको कहते हैं? अगर ग्रेटर देन 25% इन अडल्ट बर्न हुआ है देन उसको मेजर बर्न को बोला जाता है। एंड ग्रेटर देन 20% इन चिल्ड्रेन और बर्न इन्वॉल्विंग आई, ईयर, फीट, हेड एंड पेरिनियम देन इसको हम मेजर बर्न कहते हैं। थिकनेस ऑफ स्किन इन्वॉल्व यहाँ पे फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री में बर्न इन्वॉल्व्स ओनली एपिडर्मिस। बर्न सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस लेयर को अफेक्ट करता है स्किन का। देन सेकेंड डिग्री बर्न दैट इन्वॉल्व एपिडर्मिस प्लस डर्मिस। यहाँ पे बोथ एपिडर्मिस एंड डर्मिस इंजर्ड होता है स्किन। देन थर्ड डिग्री में एपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस सबक्यूटेनियस फैट इन्वॉल्व रहता है। एंड फोर्थ डिग्री जो बर्न है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है। यहाँ पे एपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस सबक्यूटेनियस फैट प्लस बोन एंड जो अंडरलाइन मसल होते हैं वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं। देन बर्न का इटियोलॉजी क्या है, उसका जो कॉज क्या होता है, दैट इज़ थर्मल बर्न, केमिकल बर्न, इलेक्ट्रिक बर्न, रेडिएशन बर्न एंड यहाँ पे लास्ट वन इज इनहेलेशन बर्न। तो इस तरह से बर्न इंजरी होता है। थर्मल बर्न, ड्राई हीट, कॉन्टैक्ट बर्न, फ्लेम बर्न एंड मॉइस्ट बर्न ये थर्मल बर्न के अंडर आता है। देन केमिकल बर्न के अंडर आता है एसिड एंड अल्काली और ऑर्गेनिक कंपाउंड, होम हाउस होल्ड केमिकल प्रोडक्ट्स। इसके वजह से जो बर्न होता है वो केमिकल बर्न के अंडर आता है। देन इलेक्ट्रिक बर्न, यहाँ पे हाई एंड लो वोल्टेज ऑफ करेंट वो इलेक्ट्रिक बर्न के अंडर आता है। एंड रेडिएशन बर्न, यूवी रेज, रेडियो एक्टिव रेज, देन सन बर्न वो रेडिएशन बर्न के अंडर आता है। एंड इनहेलेशन बर्न में हम स्टीम, स्मोक, देन को इनहेलेशन, इसके वजह से जो बर्न होता है उसको इनहेलेशन बर्न बोला जाता है। रिस्क फैक्टर में यहाँ पे लिखा गया है कि कौन से जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही ज़्यादा रिस्क ग्रुप होते हैं बर्न इंजरी होने में।
तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हो। देन आता है क्लिनिकल फीचर्स और साइन एंड सिम्टम अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ बर्न। यहाँ पे जो 4 डिग्री ऑफ बर्न है तो उसको अकॉर्डिंग क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देता है पेशेंट में वो लिखा गया है। 1st डिग्री बर्न में लोकलाइज्ड इंजुरी होता है, ओनली जो हमारा एपिडर्मिस लेयर है वो ही अफेक्टेड होता है, आउटर लेयर ऑफ स्किन। देन इन्वॉल्व एपिडर्मिस ओनली, पिंक और रेड स्किन, स्किन का कलर कैसा हो जाता है, पिंक और रेड अपीयरेंस, पेन एंड बर्निंग सेंसेशन इन द बर्निंग एरिया, नो ब्लिस्टर फॉर्मेशन, हीलिंग इन 3 to 7 days, 1 हफ्ते के अंदर ये ठीक हो जाता है। देन आता है 2nd डिग्री बर्न। 2nd डिग्री बर्न में उसका साइन एंड सिम्टम क्या है, यहाँ पे एपिडर्मिस एंड डर्मिस लेयर इन्वॉल्व होता है, इंटेंस पेन, पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पेन फील होता है, यहाँ पे ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है, एडेमा प्रेजेंट रहता है, वीपिंग एपिडर्मिस, देन erythematous, that is red color of skin, and healing in 2 to 3 weeks। इसको ठीक होने में 2 से 3 हफ्ते का टाइम लग जाता है। आता है 3rd डिग्री बर्न। यहाँ पे साइन एंड सिम्टम लिखा गया है, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। देन आ गया 4th डिग्री बर्न। ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर केस हो जाता है, तो यहाँ पे नर्व जो है वो अफेक्टेड हो जाते हैं, इसके वजह से वहाँ पे पेन नहीं दिखाई जाता, पेशेंट को पेन ही फील नहीं होता क्योंकि उस जगह का जो नर्व है वो डैमेज हो जाते हैं, इसलिए कोई भी सेंसरी इम्पल्स काम नहीं देता है। देन इन्वॉल्व मसल एंड बोन, स्किन डार्क ब्लैक एरिया, स्किन का कलर कैसा रहता है, डार्क कलर का रहता है। देन स्किन ग्राफ्टिंग नीडेड, हीलिंग इन सेवरल मंथ्स और ईयर, इसको ठीक होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पे बर्न का पैथोफिजियोलॉजी लिखा गया है कि बर्न कैसे होता है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। देन आता है असेसमेंट ऑफ बर्न साइज, वालेस रूल ऑफ 9। ये एक फॉर्मूला है कि बॉडी पार्ट को हमारा परसेंटेज में डिवाइड किया जाता है, जो भी उसका टोटल स्कोर कितना होता है 100, तो हेड जो रहता है वो 9% रहता है, चेस्ट फ्रंट एंड बैक 9+9% रहता है, टोटल 18। देन एब्डोमेन ये भी 18% का रहता है, फ्रंट 9 एंड बैक 9। आर्म, ईच आर्म 9% का रहता है, लेग, one leg 18% एंड अनदर लेग 18%, टोटल 36%। पेरिनियम 1% का रहता है। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो। देन आता है मैनेजमेंट ऑफ बर्न। मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन बर्न साइज और परसेंटेज ऑफ बर्न एंड सिवियरिटी ऑफ इंजुरी, दैट इज डिग्री ऑफ बर्न। तो फर्स्ट हमें फर्स्ट एड देना पड़ता है, वो इमरजेंसी फेज है। यहाँ पे लिखा गया है, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। देन आता है एक्यूट फेज इन हॉस्पिटल। तो एक्यूट फेज में हॉस्पिटल में जो जो फैसिलिटीज़ दिया जाता है वो लिखा जाता है। बर्न पेशेंट में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दैट इज फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरापी। तो यहाँ पे पार्कलैंड फॉर्मूला लिखा गया है, 4 ml रिंगल लैक्टेट इंटू वेट इन kg इंटू परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन बर्न। तो आपको वालेस रूल 9 के हिसाब से आपको काउंट कर लेना है कि कितना टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व हुआ है बर्न में, वो वैल्यू पुट करके आप जो इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरापी पेशेंट को दे सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है बर्न पेशेंट के लिए। हमें पेशेंट का इनटेक एंड आउटपुट चार्ट बनाना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है।
देन पेन मैनेजमेंट करना पड़ता है, वुंड केयर करना पड़ता है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देना पड़ता है, इन्फेक्शन कंट्रोल, क्योंकि जो पेशेंट का जो बर्न वो अगर अच्छे से केयर नहीं किया जाएगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने का डर रहता है, इसलिए इन्फेक्शन कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। प्रोवाइड फिजिकल थेरापी to help the healing of burn injury. Then rehabilitation and skin grafting. स्किन ग्राफ्टिंग जो है 3rd and 4th डिग्री बर्न के लिए किया जाता है। अदरवाइज 1st and 2nd डिग्री बर्न हुआ होगा तो स्किन ग्राफ्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और पहली बार आए हो तो देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।